आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th की। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉमन नेमिंग कि सर कॉमन नेमिंग कैसे करते हैं। कॉमन नेमिंग का सेंस ये नहीं है कि आपको किसी ग्रुप को रटना है, कुछ भी करना है। कॉमन नेमिंग मतलब कि जो कभी कभार आपने क्वेश्चन देखा हो, कभी कभार आ जाता है नियो से क्वेश्चन, कभी सेकेंडरी से, कभी पेंटेन से, कभी आइसो से। तो इन सब ग्रुप्स की आज हम लोग चर्चा करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये हम लोग 12th क्लास की पढ़ रहे हैं और हम लोग आगे चलते हैं। CH3 ग्रुप आपने देखा होगा, मिथाइल हम लोग कहते हैं। CH3 CH2 जो होता है वो हम लोग का इथाइल होता है। CH3 CH2 CH2 जो होता है वो हम लोग का प्रोपाइल होता है। और CH3 CH2 CH2 जो होता है ब्यूटाइल का होता है। ये मेनली कुछ नहीं है, ये मेनली एक तरह से देखा जाए तो कार्बन एटम जैसे हम लोग जैसे जानते हैं एक कार्बन एटम तो मीथेन, इसीलिए हम लोग CH3 लगा रहे हैं तो हम लोग आगे ऐड कर दे रहे हैं। CH3 CH2 इथाइल हो गया, CH3 CH2 CH2 प्रोपाइल हो गया और CH3 CH2 CH2 ब्यूटाइल हो गया। हम लोग कुछ कॉमन फंक्शनल ग्रुप पे नज़र डालते हैं। कॉमन फंक्शनल ग्रुप कुछ नहीं है, हम लोग क्लास 10th में ये पढ़ के आते हैं, क्लास 11th में भी हम लोग स्टडी करते हैं, इसलिए आप एक बार इसको देख लीजिए। जैसे OH ग्रुप अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन आप जानते ही हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड आप जानते होंगे अच्छे तरीके से, और कहते हैं कि FCl BRI भी आप लोग जानते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हेलोजन, ये हम लोग कहते हैं। जो मेनली हम लोग को आज स्टडी करना है वो है सम इम्पॉर्टेंट कॉमन नेमिंग। कुछ मतलब इम्पॉर्टेंट है ये, मतलब कि ये मेनली पूछी जाती हैं क्वेश्चंस जो होते हैं बोर्ड्स में, इन्हीं से बनता है। जैसे नॉर्मल मतलब कि N से है, एक तरह से इसका डेटा जो है वो N से है। आइसो सेकेंडरी को हम लोग सेक भी करते हैं। टर्सरी जो होता है वो टर्ट भी होता है। और नियो जो होता है उसको हम लोग नियो भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखेंगे नॉर्मल का सेंस ये है कि एक तरह से देखा जाए तो इसमें नॉर्मल का कुछ ये नहीं खास है। इसमें ये है कि ऑल कार्बन एटम्स इन स्ट्रेट चेन में होने चाहिए। जितने भी कार्बन एटम्स आप लेंगे वो स्ट्रेट में तो होने चाहिए। और जो फंक्शनल ग्रुप हमेशा की तरह अटैच होगा किसके साथ, टर्मिनल पोजीशन के साथ। सर टर्मिनल पोजीशन कुछ समझ में नहीं आया। टर्मिनल का कुछ खास मतलब नहीं है कि जो अंतिम पोजीशन मतलब कि जो लास्ट कार्बन एटम होगा आप उससे हम लोग कर सकते हैं, इसमें अटैच कर सकते हैं। हम लोग एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा। ये समझिए कि नॉर्मल का मतलब होता है कि कार्बन एटम हमेशा स्ट्रेट चेन में अटैच होना चाहिए। जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो हमेशा टर्मिनल पोजीशन से अटैच होना चाहिए। ग्रुप देखते हैं, आइसो का सेंस क्या है कि एक कार्बन एटम जो होगा वो एक तो मिथाइल ग्रुप से अटैच होगा और एक दो मिथाइल ग्रुप से अटैच होगा, 2CH3 मिथाइल ग्रुप। देखिए एक बार फोकस करिए, CCH3 हम लोगों ने किया और ऊपर एक CH3, दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए बच्चों। देखिए मिथाइल ग्रुप हमने लगा दिया एंड एक हाइड्रोजन एटम आप जानते हैं, सिंपल सी बात है कि कार्बन लगा हो तो हाइड्रोजन सेटिस्फाई करेगा उसकी वैलेंसी। अब वैलेंसी सेटिस्फाई करने का सेंस ये नहीं कि सर आप करिए इसमें तो तीन ही सिंगल बॉन्ड लगे हुए, एक यहाँ से कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा। मैंने क्या कहा कि जो वन कार्बन एटम अटैच विद द टू मिथाइल ग्रुप का मतलब दो CH3 लगे ही लगे होंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। आइसो ग्रुप हमने देख लिया कि CH3 हो गया। अब लोग एग्जाम्पल देखेंगे आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड का। C के ऊपर CH3 लगा दिया, फिर इसके बाद हम लोगों ने, अब सर आप कहेंगे सर हमने आइसो में देखा कि 3 कार्बन एटम है, तो 3 कार्बन एटम का सेंस ये है। अब सर यहाँ CH3 का सेंस ये है कि सर आइसो ब्यूटाइल कहा आपने, तो आइसो ब्यूटाइल का ये तो समझ है कि यहाँ आइसो ग्रुप लग रहा है। ये सर आइसो ग्रुप तो लग रहा है। अब यहाँ हम आपको फोकस कराते हैं कि देखिए C के ऊपर CH3 लगा है, फिर बगल में CH3 लगा, फिर CH2 लगा है, फिर H लगा है, फिर यहाँ पे Cl लगा हुआ है। अब देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड है। अब आइसो का सेंस आया है कि हमको ये ग्रुप तो अटैच ही करना है। ब्यूटाइल से सेंस आया कि 4 कार्बन एटम, तो एक हमने कार्बन एटम यहाँ CH2 एक्स्ट्रा लगाया किनारे, और क्लोराइड से हमें आया कि Cl लगाना है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं सेकेंडरी पे। सेकेंडरी को हम जनरली सेक से डिनोट करते हैं। सेक मतलब कि सेकेंडरी का समझ में नहीं आ रहा कुछ, सेक मतलब कभी सुना नहीं ऐसा। सुनने की बात ये है कि 1 कार्बन एटम अटैच विद, एक तो हम लोग का 1 मिथाइल ग्रुप से अटैच होगा और एक इथाइल ग्रुप से अटैच होगा। जो सेंटर में जो कार्बन एटम, देखिए हम लोग आइसो में हम लोग क्या कर रहे थे, आइसो में हम लोग दोनों CH3 से अटैच कर रहे थे, लेकिन यहाँ सेकेंडरी में हम लोग ये करेंगे कि कार्बन से एक CH3 इधर भी अटैच होगा, एक CH3 CH2 यहाँ भी अटैच होगा। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये इसकी डेफिनेशन, और हाइड्रोजन एटम एक लग जाएगा। और सेकेंडरी ग्रुप की एक खास बात ये है कि इस सेकेंडरी ग्रुप होने के लिए आपको 4 कार्बन एटम नेसेसरी ही हैं। 4 कार्बन एटम होंगे तभी आपका सेकेंडरी ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। हम लोग कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। एग्जांपल कुछ ज़्यादा खास नहीं है, मतलब अच्छे हैं एग्जांपल, कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं है। अब जैसे हमने देखा सेक ब्यूटाइल अल्कोहल। सर सेक ब्यूटाइल अल्कोहल कुछ समझ में नहीं आया। सर सेक आपने बताया कि 4 कार्बन एटम होने चाहिए, तो हमने 4 कार्बन एटम ऊपर CH लगा दिया, यहाँ मिथाइल लगा दिया और यहाँ OH ग्रुप लगा दिया, तो देखिए बन गया। आप समझे नहीं,
सेक ब्यूटाइल अल्कोहल बन गया आपका OH लगा दिया, बन गया पूरा ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप लगा दिया। ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन एटम है हमारे पास और OH मतलब अल्कोहल लगा दिया। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, फर्दर प्रोसीड करते हैं। फर्दर प्रोसीड करेंगे तो यहाँ है सेक पेंटाइल आयोडाइड। सेक पेंटाइल आयोडाइड का मतलब यहाँ से ये आ रहा है कि सर आपने बताया सेक मतलब 4 कार्बन एटम होने चाहिए, अब यहाँ पेंटाइल कोई दिक्कत नहीं, आप एक कार्बन एटम से CH2 ग्रुप अटैच कर दीजिए और यहाँ आई लगा दीजिए, तो यहाँ हम लोग बन गया सेक पेंटाइल आयोडाइड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टर्शरी के ऊपर। टर्शरी को हम लोग जनरली टर्शरी नोट करते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है बच्चों, क्योंकि ये ग्रुप इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा कन्वर्जन में यूज़ होता है। आप मानेंगे नहीं, बोर्ड्स के हमेशा देखिए 90% जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कॉमन नेमिंग्स आते हैं, और सबसे जो इम्पॉर्टेंट कॉमन नेमिंग है यही है। अब आप ग्रुप देखिए, खास में मैंने इसमें C लगाया है, इधर फंक्शनल ग्रुप FG से डिनोट कर रहा है, ऊपर कार्बन एटम, नीचे कार्बन एटम, बगल कार्बन एटम। आप कहेंगे सर आपने ऊपर क्यों यहाँ पे लगाया हुआ, इधर क्यों सिंगल बॉन्ड लगाए? इधर मैंने इस लगाया है बच्चों क्योंकि इसकी एक खासियत होती है इस ग्रुप की कि जो कार्बन एटम जो होंगे वो कभी सेंटर कार्बन एटम पे नहीं बढ़ेंगे, मतलब कि सेंटर से हमेशा फंक्शनल ग्रुप ही अटैच करेगा। आपको कार्बन इंक्रीज करने हैं तो जहाँ मैंने सिंगल बॉन्ड छोड़े हैं ऊपर ऊपर, वहाँ से आप कार्बन एटम आप इंक्रीज कर सकते हैं। चलिए डेफिनेशन पे फोकस करते हैं। डेफिनेशन ये कहती है 1 कार्बन एटम अटैच विद 3 एल्काइल ग्रुप। एल्काइल का मतलब कि आप एल्काइल 3 एल्काइल ग्रुप का मतलब आप कहेंगे सर यहाँ आपने C लगाया है, अब इसके ऊपर जाएंगे तो एल्काइल मतलब कार्बन चेन बढ़ती ही जाएगी, आपकी कम याद कर सकते हैं। एल्काइल ग्रुप एंड 1 कार्बन एटम डायरेक्टली, देखिए 1 कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच विद 3 कार्बन एटम, देखिए बीच वाला कार्बन एटम अटैच किससे, 3 कार्बन एटम से, एंड सम कार्बन, और जो भी मतलब कि सेम कार्बन जो हैं तो सेम कार्बन डायरेक्टली अटैच विद फंक्शनल ग्रुप। और जो हम लोग ने सेंटर में जो कार्बन एटम है इसका मतलब यही है कि जो सेम कार्बन एटम का मतलब सेंस ये है कि देखिए आप एक बार मैं आपको फिर से शो करता हूँ, मुझे लग रहा है ये थोड़ा कठिन पॉइंट है कि एंड सेम कार्बन डायरेक्टली अटैच विद द फंक्शनल ग्रुप। सेम का मतलब समझ रहे हैं कि उसी कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा, चाहे जो हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, कि आपको फंक्शनल ग्रुप हमेशा सेंटर कार्बन से अटैच करना। अगर टर्ट बोले एग्जाम्पल के थ्रू आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। हमने देख लिया टर्ट पेंटाइल क्लोराइड। टर्ट पेंटाइल क्लोराइड सर को समझ में नहीं आया। टर्ट का मतलब आपने बताया कि कार्बन 3 होने चाहिए और कहाँ कहीं भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। अब देखिए मैं आपको टर्ट शो करता हूँ। टर्ट से देखिए कार्बन हमने लगाया, मैंने कहा कि 3 लगेंगे, 3 मैंने लगा दिए इधर किनारे। अब मैंने कहा पेंटाइल 1 बढ़ाना है तो मैं चाहे इस ऊपर वाले कार्बन एटम बढ़ाता, चाहे मैं किनारे वाले बढ़ाता, चाहे मैं बगल वाले में बढ़ाता, लेकिन मैंने सोचा बगल वाले में बढ़ा। आप कहीं भी बढ़ा सकते हैं कार्बन एटम, लेकिन आपको सेंटर से हमेशा फंक्शनल ग्रुप जोड़ना है। क्लोराइड लगा तो सेंटर से हमेशा क्लोरीन ही जुड़ेगा। अब देखिए टर्ट हेक्साइल का जो एक फॉर्मेशन होता है, ये थोड़ा वो है, एक तरह से नोट है कि टर्ट हेक्साइल, इसको आप नोट बना के लिख लीजिएगा कॉपी में। टर्ट हेक्साइल इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू, टर्ट हेक्साइल मतलब पॉसिबल ही नहीं है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ 1 और मोर देन 1 डिग्री स्ट्रक्चर्स, मतलब कि इसमें एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं टर्ट हेक्साइल में, इसीलिए ये पॉसिबल ही नहीं है केस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नियो की तरफ। नियो का मतलब होता है 1 कार्बन एटम अटैच विद 3 मिथाइल ग्रुप एंड फंक्शनल ग्रुप अटैच विद अनदर कार्बन एटम। अब यहाँ आप फोकस करिएगा, टर्शरी में क्या था कि फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो हमेशा कार्बन सेंटर वाले कार्बन से अटैच करेगा, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ खास बात ये है कि जो नियो में जो हमारा ग्रुप होता है, उसमें आप जरूरी नहीं कि सेंटर से आप बढ़ाएं, सेंटर से आप मतलब कि उसको करें। इसमें क्या होता है, इसमें 3 मिथाइल ग्रुप होने चाहिए और सेंटर में मैंने यहाँ एक कार्बन एटम बढ़ा के लिख दिया है कि ये एक तरह से नियो ग्रुप नहीं होता है। एक तरह से देखा जाए नियो ग्रुप यही आप कह सकते हैं कि देखिए मैंने क्या कहा, जो 1 कार्बन एटम अटैच विद 3 मिथाइल ग्रुप, 3 मिथाइल ग्रुप लग गए इधर। आप कहेंगे सर टर्शरी में तो 3 मिथाइल लगे, टर्शरी में हम लोग जो कार्बन एटम बढ़ा रहे थे वो ऊपर की तरफ बढ़ाए थे, सेंटर वाले कार्बन एटम पे फंक्शनल ग्रुप भी आना चाहिए। यहाँ सेंटर ऑफ कार्बन पे हम लोग कार्बन एटम बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने लिया एग्जाम्पल फॉर नियो हेक्साइल एल्कोहल, नियो हेक्साइल एल्कोहल हमने ले लिया। नियो का सेंस मतलब कि हमने लगा दिया सर 3 CH3 ग्रुप होने चाहिए कार्बन एटम, लगा दिए 3 CH3 ग्रुप। हम लोग को 2 कार्बन एटम इंक्रीज करने हैं तो CH3 CH2 लगा दिया और एल्कोहल लगा दिया। आज मैं आपको यहीं तक पढ़ाऊँगा, ये हमारी कॉमन नेमिंग यहाँ से ख़त्म होती है। आप क्वेश्चन सॉल्व करिए और कुछ भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।